आप सब। आज हम आपको बताएंगे कि लहंगा कैसे काट के छोटा करते हैं। ये हमारा फुल साइज का लहंगा है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसका बेल्ट, जो ऊपर का बेल्ट होता है, हम उसको सिलाई से पूरे से निकाल लेते हैं बेल्ट को। यानी कि फाइनली मैंने बेल्ट को पहले से निकाल दिया है। फिर उसके बाद में हम कमर का नाप लेते हैं, यानी कि लेंथ की पूरी नाप लेंगे, कमर से नीचे तक की नाप लेंगे। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान देना, नाप एकदम सही लीजिएगा, यानी कि गर्ल्स को जहाँ से पहनना होगा वहीं से सीधा नाप लीजिएगा। आप नाप में कोई कमी नहीं, क्योंकि लहंगा बनने के बाद में कुछ लोग ये कहती हैं कि ऊपर से पहनती बोलती है छोटा हो जाता है, पर आप उनसे यही कहिएगा कि आपको जहाँ से पहनना आप सीधा नाप वहीं से दीजिए। और लहंगे को हम अच्छे से फोल्ड करके ऐसे रखते हैं। नीचे का हिस्सा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ऊपर का भी बराबर होना चाहिए। ये लहंगा पूरा फुल साइज का है और हमें इसे 39 बनाना है, तैयार करना है 39। हमें इसकी तैयार करना है, यानी कि फिर हम इसको यहाँ से निशान मार देंगे। फिर इसको इतना कपड़ा कट करके हम निकाल देंगे इसमें से। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान देना कि आप राउंड राउंड से ही नाप लीजिएगा। उसके बाद नाप लेने के बाद में फिर से आप एक बार चेक करके फिर कट करिएगा। फिर आप कमर का नाप लीजिएगा। कमर भी ये फुल साइज के हैं, रेडीमेड लहंगे पूरे फुल साइज के रहते हैं। कमर का हिस्सा हमारा 32 तैयार करना है, 32। आप इसको इस तरह से पलट लीजिएगा। पलटने के बाद में सीधी सिलाई हम यहाँ से ऐसे लेकर और पूरा यहाँ तक के, मतलब जितना हमें कम करना होगा उसी हिसाब से हमें यहाँ पे निशान लगा दीजिएगा। आप इसको कपड़ा को कट करके मत निकालिएगा, आप यहाँ पे निशान लगा दीजिएगा, सिर्फ जितना आपको कमर लेना है। तो हमारा फाइनली ये 32 तैयार करना है। हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा डालेंगे, यानी कि 33 डालेंगे। फिर आप यहाँ से सिलाई करने के बाद में फिर इसको सेम सिलाई आपको अस्तर में भी करना है और लहंगे में भी करना है, यानी कि इसमें नेट में भी करना है। नेट में फ्रेंड ढेर सारी कलियां बनी होती हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि आधा आधा इंच करके सारी कलियों में से आप ऊपर की साइड से आधा आधा इंच हम पूरा नीचे तक ले जाएंगे, यानी कि हमें बॉर्डर और लाके सीधी सिलाई हम नीचे वाली जो दामन है उस पर रोक देना है। हमें घेर से कोई मतलब नहीं है, घेर पे हमें बिल्कुल टच नहीं करना है। उसी हिसाब से ये बेल्ट उतने ही, यानी कि 32 तैयार करना है, तो 32 ये भी करके फिर हमें ऊपर से ऐसे लगा देना है। फिर इसको फोल्ड में कर देना है। हिस्सा काफी मोटा होता है, सिंगल इतना मोटा होता है, डबल होने के बाद में ये और भी मोटा होता है। कहीं कहीं पे फ्रेंड्स सिलाई हमें खुद से हाथ से करना पड़ता है और ये बहुत प्रॉब्लम होता है सिलने में। मशीन में भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी सुइयाँ भी हमारी टूट जाती हैं और हम लोग के हाथ में भी ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इससे यहाँ से जहाँ जहाँ तक मोटा रहता है वहाँ से हमें हाथ का सहारा लेना पड़ता है। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान देना कि यहाँ पे सिलते समय मशीन से आप बहुत ही स्लो मशीन चलाइएगा, ज़्यादा स्पीड चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्पीड चलाएंगे तो इससे आपका मशीन भी ख़राब हो सकता है, सुइयाँ भी बहुत टूटती हैं और इसमें फंस भी जाते हैं लहंगे। अब जब यहाँ तक आइएगा उसके बाद में आप ऊपर से नाप के सिर्फ 5 इंच का छोड़ दीजिएगा, जहाँ पे हमें चैन फिट करना रहता है। फ्रेंड्स इसका ये है ब्लाउज।
जो इसमें अंदर ये सिल्क अस्तर है, ऊपर से ये हमें नेट लगाना है। ये जो लहंगे में ही था ये, इसके नीचे से फिर हमको अस्तर लगाना है और हमें ये प्रिंसेस बनाना है, यानी कि पफ वाले ब्लाउज बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हम ऐसे नए से नए वीडियो दिखाते रहेंगे। आपको कहीं से कुछ भी पूछना होगा लहंगे में तो आप बेशक पूछ सकते हैं। और भारी से भारी भी लहंगा कट करके छोटा हो सकता है। कभी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती कि लेने के बाद में हम घबरा जाते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बना सकते हैं। जो भारी लहंगा रहता है फ्रेंड्स, उसमें हमें ढेर सारे वर्क भी रहते हैं, उसके मोती वगैरह हमें कुछ तोड़ना भी पड़ता है, यहाँ तक काट के निकाल देना पड़ता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि आपका लहंगा बहुत ही सुंदर, आप बिल्कुल पता नहीं चलेगा बनने के बाद में कि इसमें से कहीं से कपड़ा काटा गया है या इसे और फिर से छोटा किया गया। सेम वैसे के वैसे ही बन जाएगा, जैसे आप मार्केट से खरीद के लेके आते हैं। आपका लहंगा बनने के बाद में सेम वैसे ही दिखाई देगा और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई थी। बस फ्रेंड्स, एक बात की कमी मत रखिएगा कि मतलब कि नाप आप बहुत अच्छे से लीजिएगा, कमर का और लेंथ का, ये दो नाप आप बहुत सही से लीजिएगा। क्योंकि अब जब आप नाप लेते हो उस समय लड़कियां नाप हील पहन के लिए, आप उनको अगर लड़कियों को नाप लेना है तो आप उनको हील पहना के लीजिए। उनको जो भी पार्टी में पहनना है, मतलब फ्लैट या हील जो भी पहनना है, आप उसी अनुसार पहले आप उनका, तो अगर आप उनको हील पहना के नाप लेंगे तो आपका नाप बहुत ही परफेक्ट जाएगा। यानी कि हील पहनने के बाद में आप उनकी हील के नीचे से नाप और कमर तक लीजिएगा। तो उनको जहाँ से लहंगा पहनना होगा आप वहीं तक ही उनका नाप लीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब कि नाप देती हैं कुछ और, पहनती है कहीं से और, तो प्रॉब्लम इसमें ही हो जाती है और बोलते हैं कि हमारे कस्टमर ने लहंगा छोटा कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनका पहनने का तरीका गलत होता है।